नाज़रीन, आज के दौर में हमारे मोबाइल फोन्स सिर्फ राब्ते के लिए आलात नहीं रहे, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए निगरानी और कंट्रोल का एक अहम जरिया बन गए। बड़े सियासतदान और रहनुमा भी अपने फोन्स की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इनिशिएटिव ले रहे हैं। हाल ही में इसराइली वज़ीर आज़म के फोन के ऊपर कैमरे के ऊपर टेप लगा दी गई और इस टेप की तस्वीर भी सामने आई और कुछ साथ अजीब निशानात भी देखे गए जो पेंटाग्राम यानी शैतानी अलामात की तरफ इशारा करती हैं। ये छोटा सा अमल हमें ये दिखाता है कि हत्ता कि दुनिया के ताकतवर लोग भी अपनी ज़ाती मालूमात और तस्वीर की हिफाजत के लिए बहुत मोहतात हैं। और ये बात हम सब जानते हैं कि इल्यूमिनाटी इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसका हेड नेतन्याहू है। बट द क्वेश्चन इज दैट जब सब कुछ नेतन्याहू के हाथ में है तो उसे क्या जरूरत पड़ी अपने मोबाइल कवर करने की, क्योंकि दुनिया के सारे मोबाइल तो उसी के कंट्रोल में है। तो जवाब है इन सब का आका दज्जाल। हैकर्स और साइबर क्राइम के माहिरीन बड़े सियासतदानों के फोन्स हैक करके ज़ाती वीडियोस, तस्वीर और दीगर हसास मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात यह खतरा भी एक बहुत बड़ी ताकत के सामने महदूद हो जाता है। तारीखी और मजहबी रवायात में भी ऐसे मामलात की निशानदेही की गई है और हदीस में आया है कि दज्जाल जमीन के ऊपर फितना अंगेजी के लिए मौजूद है और कयामत के करीब वो दुनिया में जाहिर होगा। और बाज अहादीस में जिक्र है कि दज्जाल को फॉलो करने वाले लोग मखसूस ताकतों या रहनुमाओं के पीछे चलेंगे और यही वजह है कि बाज आलमी स्कैंडल्स जैसे एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें उसके मखसूस रसूमात और ताकतवर हल्के जो हैं उनसे एफिलिएशन सामने आई है। लोगों के जहनों में सवालात पैदा करता है ये सब कुछ, और ये कहा भी जाता है कि बाज ताकतें आलमी सतह पर अपने मकासद के लिए ना सिर्फ सियासी और मुआशी बल्कि टेक्निकल कंट्रोल भी इस्तेमाल करती हैं। दुनिया के अहम हैकर्स और सिक्योरिटी माहिरीन भी अपने रहनुमाओं के फोन्स और डिजिटल आलात तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये वाज़ेह होता है कि ये सब इक़दामात सिर्फ एहतियात के लिए नहीं बल्कि मुमकिना खतरात की निशानदेही भी करते हैं। और इस वक्त दुनिया की कई ताकतें और मखसूस ग्रोथ फोन्स, इंटरनेट और दीगर टेक्नोलॉजी के जरिए हर शख्स की सरगर्मियों पर नजर रखते हैं। और यही वजह है कि अहम लीडर्स अपने फोन्स के कैमरे पर कवर लगाते हैं, सिक्योरिटी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़ाती मालूमात की हिफाजत करते हैं। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव हमें यह समझाते हैं कि आज के दौर में डिजिटल दुनिया में हर शख्स के लिए मोहतात रहना ज़रूरी है। और ये वक्त हमें याद दिलाता है कि चाहे ताकतवर रहनुमा हो या आम इंसान, हर शख्स के लिए अपनी हिफाजत ज़रूरी है। और दुनिया के हालात और जदीद टेक्नोलॉजी की पेचीदगियों में हमें ना सिर्फ अपने मोबाइल फोन्स और दीगर आलात की हिफाजत करनी होगी बल्कि अपनी ज़ाती मालूमात, तस्वीर और ऑनलाइन प्रेजेंस उस पर ऊपर मुकम्मल तवज्जो रखना होगी। हर छोटा सा कदम, चाहे वो कैमरे पर कवर लगाना हो, मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करना हो या गैर ज़रूरी ऐप्स की इजाज़तें महदूद करना हो, हमें मुमकिन खतरात से बचाता ज़रूर है। और इसके साथ साथ रूहानी और दीनी तैयारी भी उतनी ही अहम है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर और दज्जाल के फितनों की रिवायात हमें ये सिखाती हैं कि दुनिया में सिर्फ ताकत या दौलत काफ़ी नहीं है बल्कि ईमान, दुआ और अमल साले भी लाजमी है। हर मुसलमान को चाहिए वो अपने ईमान को मजबूत करे, अल्लाह की इबादत और दुआओं के जरिए हिदायत मांगे और हर फितने के मुकाबले में सब्र और अक्ल का दामन थामे। ये सबक हमें यह भी बताता है कि दुनियावी और रूहानी दोनों जो परतें हैं इसमें मोहतात होना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ खौफ या परेशानी के बजाय हर इंसान को समझदारी, इल्म और तैयार रहने की आदत अपनानी होगी। और यही वजह है कि दुआ की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि दुआ इंसान के दिल को सुकून देती है, जहन को होशियार करती है और रूहानी ताकत फराहम करती है ताकि वो दुनिया के हर चैलेंज और फितना के सामने कायम रह सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन नीचे कमेंट सेक्शन में इंशाअल्लाह जरूर लिखिएगा।